परमात्मा की दृष्टि से अगर हम देखें तो आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार में 84 जन्मों के पार्ट की स्क्रिप्ट होती है। और उस पार्ट में 84 जन्मों के पार्ट में अनेक प्रकार के रोल्स होते हैं। और उस पार्ट में 84 जन्मों के स्क्रिप्ट में अनेक प्रकार के रोल्स होते हैं। जैसे किसी का पार्ट में शायद राधा का नाम रूप का फीमेल का पार्ट हो, या किसी के पार्ट में रामचंद्र मेल का पार्ट हो। किसी का पार्ट फीमेल का या किसी का पार्ट मेल का, और उसमें अनेक नाम रूप के रोल्स होते हैं। किसी के पार्ट में फीमेल बॉडी की रोल होता है तो किसी के पार्ट में मेल बॉडी का रोल होता है। अभी इस लास्ट पार्ट में नाम हो सकता है कि जैसे मेरा स्वाति फीमेल बॉडी का पार्ट, पार्ट जो है वो मात्र 84 जन्म ही हो सकते हैं, पर रोल्स अनेक हो सकते हैं। तो आत्मा के अंदर जो पार्ट है वो पार्ट जो है वो बीज सीड एक सेपरेट पर्सनल आइडेंटिटी का है, और जो रोल्स हैं उसमें कई तरह के रोल्स हो सकते हैं। जैसे स्वाति एज ए मदर, स्वाति एज ए टीचर, स्वाति एज ए वाइफ, स्वाति एज ए डॉक्टर, और स्वाति एज ए फ्रेंड, यह सब मैनेजर, प्रिंसिपल, एक्टर, टीचर, डॉक्टर, कुछ भी हो सकते हैं। यह सब रोल्स हैं। रोल्स बहुत हो सकते हैं, पर पार्ट मात्र 84 जन्म ही हो सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं आत्मा 84 जन्मों का पात्र मात्र प्ले करती है, वह भी सतयुग में आने वाली आत्मा।
जो सतयुग में आने वाली आत्मा है उसका ऑलराउंडर पार्ट है 84 जन्मों का। तो पार्ट है सीड बीज 84 जन्मों का, और रोल्स है वैरायटीज, जो कि यह सब आत्मा के अंदर ही है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, जो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सृष्टि नाटक में सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। अपना परिचय हम बच्चों को देते हैं, तो यह सर्व सुखद बात है हम बच्चों के लिए। अभी के समय सदा परमात्मा के होकर रहना सर्व संबंधों में। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे सदा एक सुप्रीम बाप के याद में रहो, भूले चुके भी किसी को याद नहीं करो। प्रश्न है, बाप से कौन सी उम्मीद न रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, देवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है, यह उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। अपनी मेहनत कर योग बल से काम लो, याद से ही आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। परमात्मा पिता हम बच्चों के कोई भी कर्म में उनका संबंध नहीं है, इसीलिए वह कर्म में हाथ नहीं डालते। हाँ, सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है वह हमको सिखाते हैं। मैं मालिक आत्मा बनकर अपने मन बुद्धि के द्वारा जो सदा परमात्मा के याद में रहकर जो कर्म करती हूँ वह सर्वश्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। और जो भी हमने बुरे कर्म किए उसका भोग तो हमको भोगना है, लेकिन यहाँ पे भी सदा परमात्मा के याद में रहते हैं, अपने ही कर्मेंद्रियों से साक्षी रहते हैं। तो वहाँ जैसे कि अपना हिसाब किताब बहुत इजी तरीके से चुकता होता है। अगर वहाँ पे भी मैं देह की आइडेंटिटी बनकर परमात्मा को याद करती हूँ तो जैसे वहाँ भयंकर तूफान में फंसी हुई अनुभव करती हूँ, इसमें कोई परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। तो इसके लिए परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे यहाँ स्वयं को पहले आत्मा समझो, इस पर मेहनत करो, फिर मुझे याद करो। और जितना परमात्मा के साथ लव होगा, प्यार होगा, तो उतना परमात्मा की याद खींचेगी और बहुत प्यार से उसको याद करेंगे। तो इसमें योग बल भी होगा और मेहनत भी नहीं होगी और हिसाब किताब भी चुकतू होगी। इसी याद में ही जैसे कल्याण है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है बाप को बहुत धैर्य और गंभीरता से समझकर याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी,
हेल्दी बन जाएंगे। परमात्मा के याद के लिए बहुत धैर्य चाहिए, गंभीरता चाहिए, समझ चाहिए कि मैं किसके सामने बैठे हूँ, किसको याद कर रही हूँ। उस समझ से अगर हम याद करते हैं तो वह एक्यूरेट याद जैसे हमारे अंदर शक्ति भरता है। तो इससे बाबा कहता बच्चे आयु भी बढ़ेगी, हेल्दी भी बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, उच्च पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है। बाबा कहता आत्मा है ही इच्छा मात्रम अविद्या, और जो कुछ भी चाहिए यह मन माया को चाहिए। तो इसीलिए सदा अपने स्वधर्म में रहते, परमात्मा के याद में रहते, इच्छा मात्रम अविद्या बन, कुछ भी तमन्ना न रखो, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करो। उच्च पद पाने के लिए अपने को थोड़ा तो सुधारना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है। वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। बाबा कहता सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चढ़ते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होता है तो कभी कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसीलिए फॉलो फादर, न कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः बन जाएंगे। यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे सदा फॉलो फादर सी फादर, यह महामंत्र है। एक रस स्थिति में रहने के लिए एक टक, एक बल, एक भरोसा, इसी सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ से ही होगा। सी फादर फॉलो फादर, यह महामंत्र है कहता बाबा। नो ब्रदर नो सिस्टर, किसी को भी ब्रदर सिस्टर को फॉलो करना नहीं है, किसी आत्मा को यहाँ नहीं देखना है, मात्र फॉलो बाबा को। तभी हमारी एक रस स्थिति बहुत सरल तरीके से होगी और हम उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। स्लोगन है, परचिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे नैनों के नूर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीन पे दे के जाए आसमां। शाबाशी